पप्पू यादव को डर नाम की चीज है। अब ये छोटी बातों को, तो बहुत छोटी बातें हैं, ये बुलेट प्रूफ गाड़ी, तो ये सब बिल्कुल हल्की बातें। हम जब खुद अपनी सुरक्षा, जब कोरोना में हम को मरने जीने की कोई चिंता नहीं थी, जब बाढ़ में नहीं थी, तो आज किसी के गोली से कब कितना डरे पप्पू यादव। डर नाम की चीज नहीं है पप्पू यादव के भीतर। जो गलत होगा उसको हम सच बोलेंगे, उस सदन में सुनिएगा। बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर में मधेपुरा पहुंचे पप्पू यादव सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के नेता पप्पू यादव ने एक बार फिर अपनी सुरक्षा को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लगातार मिल रही धमकियों के बावजूद सरकार की निष्क्रियता पर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई है। बुधवार को मधेपुरा पहुंचे पप्पू यादव एक बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर कार में नजर आए, जो उनके एक मित्र ने उन्हें गिफ्ट की है। इस कार को लेकर चर्चा जोरों पर है। पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें अपनी निजी जान नहीं बल्कि जनता की सुरक्षा का फिक्र है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार केवल सत्ता के करीब रहने वालों और सत्ता के तारीफ करने वालों को सुरक्षा प्रदान करती है। उन्होंने अभिनेत्री कंगना रनावत एवं पत्रकार सुधीर चौधरी का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसे लोगों को रेवड़ी की तरह सुरक्षा दी जाती है, लेकिन जनता के लिए संघर्ष करने वालों की अनदेखी की जाती है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग जनता की आवाज उठाते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। पप्पू यादव ने स्पष्ट किया कि वो धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और जनता के लिए संघर्ष करते रहेंगे। हमारी प्राथमिकता केवल विकास है, हमें न मरने का भय है न डरने का। वहीं पप्पू यादव की इस टिप्पणी ने सरकार के खिलाफ एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। 1.5 महीना हो गया, कब घटना घटी बाबा से देखेगी। अब उस पर हम कोई गंभीर हैं नहीं। किसी सिस्टम जिसके साथ हो जाए, पूरा गवर्नमेंट उसके साथ है। अब इस सब से हम क्या डरें। महाराष्ट्र में हम काम किए, 23 दिन हम मोटरसाइकिल से बीजेपी के हर सिस्टम को चैलेंज किए, सरकार हमारी बनी, तो हम तो कहीं सुरक्षा नहीं मांगे। आज भी सवेरे बड़ी धमकी मिली कि जो हस्र मूसा वाला अंधों का किया उससे बुरा हस्र करे। भैया ये सब कोई मेरे लिए मुद्दा नहीं है। मेरे लिए मुद्दा, मैंने जो आपको बताया कि हमारी प्राथमिकता एयरपोर्ट थी, हमारी प्राथमिकता NH है, मेरी प्राथमिकता रेलवे है, हाई डैम है, मेरी प्राथमिकता यहाँ के गरीबी को खत्म करने का, मेरी प्राथमिकता बिल्कुल एक नए बिहार के थॉट को लेकर के। अब इन लोगों से हम डरे या डर जाते तो हम महाराष्ट्र में हमको कौन सा सुरक्षा लेकर के हम झारखंड में चलते हैं। अभी कौन सा सुरक्षा जिसको अब, लेकिन जब फैमिली की बातचीत होगी, परिवार को भी आप शेयर करिएगा, तब तो मेरे लिए कष्टप्रद है। आप RSS के चीफ को दीजिए सुरक्षा, आपकी तय करिए, कंगना को दीजिए, सुधीर चौधरी को दीजिए, सत्ता की बात करने वाले को आप माथे पे रखिए, लेकिन सच बोलने वाले को नजदीक तो रखिए, आलोचक को नजदीक तो रखिए। हम तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हैं और अपने दायित्व और कर्तव्यों का पालन करते हुए आपको जगाते हैं कि संविधान, लोकतंत्र और देश से कोई व्यक्ति बड़ा हो जाएगा तो वो देश खंडित हो जाएगा। मैं कई बार ये बात कहता हूँ, आज भी मैं कह रहा हूँ कि देश की जो परिस्थितियां हैं वो गृह युद्ध की ओर जा रही। हम देख रहे हैं ना, देश के हालात अच्छे नहीं है और ये मेरा जिम्मेदारी है, मेरा दायित्व है। अभी जो घटना घटित हुई संभल में, आप 5 लोगों को मार दिए, या वक्फ बोर्ड पर आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं, भैया संविधान के पहले 1942 के एक्ट को भी मोदी जी को पढ़ना चाहिए। और संविधान के पहले हमारे यहाँ मंदिर, मस्जिद, बौद्ध धर्म, इस्लाम, सनातन सब लोग थे। सभी जगह मंदिरों में भी, मस्जिदों में भी, गुरुद्वारे, चर्च में, सभी जगह स्वतंत्र उनके पास संपत्ति है। ये किसी सरकार की नहीं हो सकती। आप किसी के निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके का माहौल पैदा किया जा रहा है, तो क्या मैं इससे भी बोलने से चूक जाऊं?
जो नफरत पैदा की गई थी झारखंड में, उसको चैलेंज के साथ हमने लिया। विश्वकर्मा को कोई बोलने के लिए हिम्मत नहीं, डर लगता था लोगों को। तो अब आपको यदि मैं रोकूं तो आपका पूरा सिस्टम क्रिमिनल का साथ दे दे, कभी पाकिस्तान, कभी मलेशिया, कभी नेपाल, और हर दिन कोई नई चीजें। वो मैटर मेरे लिए नहीं है, लेकिन हम परिवार की सुरक्षा तो चाहेंगे। मैं अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं करता। और मैंने पहले भी कह दिया कि मेरी सुरक्षा की चिंता भारत सरकार को करने की जरूरत भी नहीं। हम अभी रांची जा रहे हैं और हम सब कुछ सोशल मीडिया पर होता है, जिसको जहां करना हो करे ना, लेकिन बार बार एक ही चीज को रिपीट करना ये सही नहीं। आज भी धमकी मिला है, सुबह 9 बजे हमने तो उसको वीडियो भेज दिया है। क्या बोले था? अब वो वीडियो सुनिए ना, ये सब चीजें हमसे आपको सर एक रेंज रोवर काफी चर्चे में। रेंज रोवर चर्चे में मतलब क्या? कौन रेंज रोवर? आपके दोस्त ने आपकी सुरक्षा का ध्यान। अच्छा एक बात आप हमको बताइए, प्रधानमंत्री को बुलेट प्रूफ नहीं है क्या? देश में सिर्फ पप्पू यादव को बुलेट प्रूफ है। तो क्या आप हमको बता दीजिए। पप्पू यादव की सुरक्षा को लेकर के सरकार गंभीर नहीं है? सरकार गंभीर होती तो 1.5 महीने 24 धमकी मिली, और मैंने मयंक सिंह का नाम भी बताया मलेशिया। मैंने पतरातू में तो हम जाके कैंप किए और हमारे कैंडिडेट जीते वहां। कभी चुनाव नहीं जीतता था। हम छतरपुर जीते, हम इस्लामपुर जीते, हम सिर्फ गढ़वा आ रहे उस इलाके में। हमको तो धमकी मिली पतरातू नहीं आने की। हम हेलीकॉप्टर से गए, हम मोटरसाइकिल से गए। हम दुनिया में आज तक सुने हैं कि पप्पू यादव को डर नाम की चीज है। अब ये छोटी बातों को ही तो बहुत छोटी बातें हैं, ये बुलेट प्रूफ गाड़ी, तो ये सब बिल्कुल हल्की बातें। हम जब खुद अपनी सुरक्षा, जब कोरोना में हम को मरने जीने की कोई चिंता नहीं थी, जब बाढ़ में नहीं थी, तो आज किसी के गोली से कब कितना डरे पप्पू यादव? डर नाम की चीज नहीं है पप्पू यादव के भीतर। जो गलत होगा उसको हम सच बोलेंगे, उस सदन में सुनिएगा। 30 तारीख से आप सदन में सुनिएगा कि मैं क्या बोलता हूं। सर, सरकार को मैं सिर्फ बिहार के हिस्से की बात करूंगा, अपनी सुरक्षा इस जन्म में नहीं मांगूंगा।